अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। पहले तो आपको सबको मुबारक हो कि इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो इलेक्शन वाले दिन भी कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान पे फजल किया था कि कोई भी बम ब्लास्ट या कोई धमाका वगैरह या किसी किस्म का कोई मेजर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये भी अल्लाह पाक का करम था कि इलेक्शन का दिन खैर खैरियत से गुजर गया। तो अभी नताइज आना स्टार्ट हो गए हैं। तो नताइज में तो यही है कि KPK में PTI हुकूमत बना रही है, और सिंध में तो वैसे सारी सीटें जरदारी की हैं। सिंध में जरदारी हुकूमत बना रही है पीपल्स पार्टी। तो रहा बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान में ये बता रहे हैं कि 11 सीटें फजलुर रहमान की हैं, 11 सीटें उसकी हैं पीपल्स पार्टी की, और 10 नून लीग की हैं। तो उधर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तकरीबन 26 सीटें चाहिए। तो अब देखो कि उधर हुकूमत किसकी बनती है। वैसे मिलकर हुकूमत बनेगी। तो उधर मेरे ख्याल में नून लीग और फजलुर रहमान और जरदारी मिलके ही हुकूमत बनाएंगे बलूचिस्तान में। रहा सवाल पंजाब का। पंजाब में अभी फ़िलहाल 137 सीटें नून लीग की बता रहे हैं, 115 सीटें PTI की जो हमायत याफ्ता थे आज़ाद उनकी हैं। तो वैसे तो हुकूमत नून लीग की बन रही है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज़ होगी CM होगी पंजाब की। तो मेरी राय ये है कि शहबाज शरीफ को होना चाहिए। तो बाकी उनकी मर्ज़ी। तो बाकी मरकज़ में ये सुनने में आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो खिचड़ी पक गई है मरकज़ में। ना PTI की 95 सीट हैं, और 75 सीट नून लीग की हैं, और 55 सीट मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की हैं। तो कोई भी एक पार्टी मिलकर हुकूमत नहीं बना सकती, कोई 3 पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। तो PTI वाले कहते हैं हम मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। मेरी समझ से तो बाला तार है। मरकज़ में अगर जरदारी उनके साथ मिलता है तो कोई और 7 पार्टी मिला के तो हुकूमत बना सकते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया। तो पंजाब में कैसे बना सकते हैं? पंजाब में उनकी 115 है, नून लीग की 137 है। तो अगर आप ऐसे भी मेरे ख्याल में 139 सीटें चाहिए पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। तो उसमें अगर जरदारी नून लीग का साथ देता है, या जो भी आज़ाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं, फिर वो स्पेशल शीट में जो होती हैं मखसूस नशिस्तें वो भी नून लीग को मिल जानी है। वो किस हिसाब से PTI वाले कह रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, समझ से बाला तार है। चलो 2-3 दिन तक पता चल जाएगा। तो यार मरकज़ में मेरी तो ये राय है कि नून लीग को अपोजिशन में बैठना चाहिए और भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। क्योंकि इस लूली लंगड़ी गवर्नमेंट में ना भी नून लीग का ही नुकसान है। मैं नुकसान तो पाकिस्तान का ही बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई एक मजबूत कोई हुकूमत आती तो पाकिस्तान का जो मेजर मसाइल हैं वो हल करती। तो अभी कोई एक पार्टी तो अक्सरियत से आई नहीं है, तो खिचड़ी पक गई है। तो पिछले भी आपने देखा होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी उसने MQM को साथ मिलाया था और बाप पार्टी को, तो हर टाइम उसको ब्लैकमेल ही करते रहते थे। फिर जब नून लीग की हुकूमत आ गई तो नून लीग ने 1.5 साल जो हुकूमत किया सो अपना वोट बैंक भी ख़राब किया, और साथ दूसरी पार्टियों को मिला के हुकूमत की। सारे का मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं, वो सारे नून लीग के गले पड़ गए। जो इसका जो खमियाजा नून लीग ने अभी इस इलेक्शन में भुगता है। तो अगर अच्छी सीटें मिल जाती नून लीग को, 130 140 मिल जाती, तो फिर तो हुकूमत बना लेते हैं। ओके 75 है तो जो मिला के जो 80 हो जाएंगी। तो 80 को लेके और किसी पीपल्स पार्टी को मिला के साथ या MQM को मिला के अगर हुकूमत बनानी पड़ती है तो इसमें मेरे ख्याल में नून लीग का नुकसान ही है। तो उसको बनाने दें इमरान खान को, और जरदारी और MQM को मिलके हुकूमत तीनों को बनाने दे, और ये नून लीग बाहर बैठ के ज़रा इनका तमाशा देखे। तो आगे जो इलेक्शन आना उसकी तैयारी करे, अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन की फुल अपोजिशन करे। तो मेरी तो यही राय है। तो बाकी एक तो दूसरी तरफ देखेंगे कि मुल्क के जो हालात हैं वो एक पार्टी अगर जीत जाती फुल अक्सरियत से तो ठीक था। अब इन सब पार्टियों को मिल के ही कोई हुकूमत बनानी पड़ेगी, और आवाम का सोचना पड़ेगा, इस मुल्क का सोचना पड़ेगा। तो वो तो ये सारे कोई भी सियासतदान तो ये कर नहीं सकता, ना उसने मुल्क का सोचना है
और ना ही इसने पाकिस्तान के अवाम का सोचना। कोई भी पार्टी है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, कोई भी है, इन्होंने आपस में ही फिर दोबारा झगड़ने लग जाना। अभी इलेक्शन नहीं ख़त्म हुआ, अभी रिजल्ट आ रहे हैं तो धरने तो रैलियाँ तो जुलूस स्टार्ट हो गया, धांधली धांधली हो गई है। अभी 20 सीटों का जी शोर मचा हुआ है, 20 से भी 50 हो जाएंगी, फिर ये कहेंगे पूरा इलेक्शन धांधली वाला है। तो फिर वही वो क्या कहते हैं, वही मसाइल वही प्रॉब्लम। फिर 2014 वाले धरने याद ही होंगे आपको। तो फिर 2018 में जो इलेक्शन, उसके बाद भी यही कुछ होता रहा है। तो यह देख, लेकिन 2017 में इस कंपनी में आया था, उस टाइम रियाल की जो कीमत थी ना वो 27 रुपये थी। अभी 2000 ये 23 ख़त्म हो गए, 24 आ गए, इस टाइम रियाल की कीमत पहले तो 85 पे चली गई थी, अभी 75 या 73 पे है। तो मुल्क का ही नुकसान हुआ ना, उनका क्या मिला। और फिर दोबारा हुकूमत में आ जाएगी, पीटीआई दोबारा हुकूमत में आ गई है, या नून लीग को फिर पंजाब मिल गया, उनका क्या गया। तो नुकसान तो गरीब आवाम का ही हुआ ना, जो इतनी महंगाई हो गई है। तो आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाब करे, पाकिस्तान को अल्लाह पाक दिन रात तरक्की करने की तौफीक दे। तो कोई अच्छा सा हुक्मरान हमें मिले जो हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले कुरान सुन्नत के मुताबिक कर सके, जो गरीब आवाम का दर्द समझ सके। यहाँ फिर अल्लाह पाक इन सारे सियासतदानों को हिदायत दे के जो एक टेबल पे इकट्ठे हो जाएं, वो कोई बैठ के कोई ऐसा राय अमल तैयार करें कि जिससे मुल्क संवर जाए। देख लें साथ हमारा पड़ोसी या चाइना है, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गया है। पाकिस्तान जितनी उनकी उम्र है, तो पाकिस्तान से भी 2 साल छोटा है चाइना, वो देखे कहाँ पहुँच गया। इंडिया देखें वो हमसे कहाँ पे से आगे निकल गया है। तो हम वहीं के वहीं एक दूसरे की टांगे खींचने में ही हैं। तो अभी हुकूमत बन गई, अभी यही साजिश होती रहेंगी 3-4 साल 5 साल की इसकी हुकूमत, जो जिस किसी की भी बने हुकूमत, यही सोचते रहना है कि इसकी टांगे कैसे खींचे, इसकी हुकूमत कैसे ख़त्म करें। तो बस अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम ही करे। तो आप ही दुआ कीजिएगा नमाज़ पढ़ के लाजमी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, कोई हमें ऐसा हुक्मरान दे जो हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले ना कुरान सुन्नत के मुताबिक कर सके, पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं वो कुरान सुन्नत के मुताबिक कर सकें। तो मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।